फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं प्रारंभिक अवकलन पर, एलिमेंट्री, ठीक है, डेरिवेटिव्स पर पहुंच चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करते हैं, अब 17.1 का हमने जो है पिछले वीडियो में 6वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुका है। अब 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया और dy बाई dx निकालना है। ये y हमने माना है, ठीक है, लेकिन अभी हम इसका अवकलन नहीं कर सकते, देखिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ट्रिपिकल दिया है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। y अंडर रूट, सबसे पहले प्रश्न उतारते हैं, cos 2x बटे 1 प्लस cos 2x। ये प्रश्न हो गया y बराबर अंडर रूट। अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए 1 लिखे माइनस अपान 1 लिखे प्लस। अब इसके आगे हमें कुछ करना है, मतलब cos 2x का फार्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा है, cos 2x का फार्मूला है cos के पदों में 2 cos स्क्वायर माइनस 1, cos 2x का फार्मूला है sin के पदों में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसा फार्मूला रखिए कि 1 कैंसिल हो जाए। यहाँ पर ऐसा फार्मूला cos 2x का रखिए कि 1 कैंसिल हो जाए। अब देखिए अगर यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला रख दें, यहाँ पर ला के रख दें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +1 और +1 तो जुड़ जाएगा। तो मतलब कि ये वाला फार्मूला यहाँ ऊपर नहीं लगेगा। अगर ये वाला फार्मूला ला के यहाँ पर रख दें तो 1 माइनस 1, अरे 1 माइनस 1 आया तो 1 1 कैंसिल हो गया, और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, तब तो अच्छी बात है। ये वाला फार्मूला ऊपर लगाते हैं, क्या आएगा, 1 माइनस ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। ठीक, नीचे देखिए क्या लगाते हैं, ये प्लस में है, 1 प्लस में है, 1 प्लस इतना, ये यहाँ पर 1 प्लस में है, यहाँ पर 1 माइनस में है, और यहाँ पर प्लस है, प्लस का गुणा अंदर हो गया तो प्लस माइनस माइनस ही ये रहेगा। तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं cos वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, क्या बचा, y बराबर 2 से 2 भी कैंसिल, क्या बचा, अंडर रूट sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x। इसको हम लिख सकते हैं y अंडर रूट sin x बटे cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर sin x बटे cos x बचेगा। उसको जब हम सॉल्व करेंगे, sin x बटे cos x बराबर होता है tan x। अभी तक हमने क्या निकाला, y का मान एकदम आसान तरीके से निकाल लिया जो उतना बड़ा था। अब क्या करेंगे, अब इसका हम अवकलन निकाल लेंगे। इसका अवकलन क्या होता है हमारा, sec स्क्वायर x। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा फिर वैसे दिया है, dy बाई dx निकालना है। अंतर क्या है, यहाँ पर cos 2x से दिया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर केवल cos x से दिया। ये सब क्वेश्चनों को आप लिख के, रट के, चाहे जैसे भी याद कर लीजिए, इसको सेमेस्टर में आना ही आना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रश्न को उतारते हैं। y बराबर क्या है हमारा, 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos। इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए y बराबर हमने लिखा अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस बटे, रहने दिया। अब यहाँ पर cos x का हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएं, जिससे हमारा 1 गायब हो जाए। यहाँ पर देखिए ये cos x वाला देखिए, अगर यहाँ पर हम 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 रखते हैं तो ये जो माइनस है इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस हो जाएगा, इस माइनस का गुणा इसमें होगा 1 में तो प्लस हो जाएगा, +1 तो जुड़ जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे ऊपर, और नीचे ये वाला। कैसे, ऊपर जब 1 ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये माइनस का 1 में मल्टीप्लाई होगा, -1 हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल, फिर इस -1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में माइनस वाले में, तो ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर साइन नीचे कॉस, क्या हो जाएगा, ऊपर साइन 1 माइनस होता है लेकिन इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी होगा तो प्लस हो जाएगा 2 साइन। और जहाँ जहाँ जब देखिए यहाँ पर 2x था तो हमने x लिखा था, यहाँ अब x है तो x बाई 2 लिखेंगे, बस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2।
ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे कास स्क्वायर एक्स बाई 2। कोष्टक में जब इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो एक एक साइन एक्स और एक एक कॉस एक्स बाहर आ जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल आ जाएगा, ये आ गया y का मान। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x बाई 2, y बराबर हमारा tan x बाई 2 आ गया। इसका हम अवकलन करते हैं dy बाई डी एक्स से करते हैं, क्या होगा, ध्यान से समझिएगा ये स्टेप। सबसे पहले है ये आपका पूरा का पूरा जो x बाई 2 है ना, ये आपका x है, tan x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x, ये पूरा x है, ठीक। फिर गुणे, हम अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। tan x है, ये पूरा x है, tan x का अवकलन किया, सेक स्क्वायर x आया, फिर इसका भी अवकलन करेंगे जो x बाई 2 बचा है, तो x का अवकलन करेंगे, x आता है, तो x बाई 2 का अवकलन करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैंने वही बताया कि अवकलन में सभी पदों का अवकलन करते, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया अलग प्रकार का क्वेश्चन। अभी तक हम जो सॉल्व कर रहे थे वहाँ पर यहाँ पर कास 2x था, ठीक है, तो हम कास 2x का फार्मूला साइन के पदों में, कास के पदों में लिख के 1 को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर साइन x है और हम जानते हैं साइन x का फार्मूला होता नहीं है का, ठीक है, साइन 2x का फार्मूला होता है वही, मतलब साइन x का फार्मूला 2 साइन x बाई 2 इंटू कास x बाई 2 केवल ये होता है, 1 को कैंसिल करने के लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि साइन x का फार्मूला 1 के पदों में नहीं आता है, ठीक। तो इसका अलग तरीके से करते हैं, देखिए अंडर रूट रहने देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम परमेयीकरण कर देंगे, ठीक है, इसका हम परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण मतलब हर में जो चिन्ह है उसको बदल के ऊपर नीचे गुणा, अगर हर में माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस साइन 1 प्लस साइन एक्स से गुणा, ठीक, y बराबर अंडर रूट, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। y बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स। कहाँ से लिख सकते हैं, देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना, तो अगर कास स्क्वायर एक्स निकालें तो यहाँ पर साइन प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार हम जो है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे कास स्क्वायर एक्स को लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए y बराबर 1 प्लस साइन एक्स है बटे कास एक्स है, इसका हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कास का भी स्क्वायर है और 1 प्लस साइन एक्स का भी स्क्वायर है, वो बटे में अंडर रूट में है, अंडर रूट 2 और 2 इसका स्क्वायर और अंडर रूट 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, y बराबर 1 प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को अलग अलग बटे में करते हैं, फिर उसका अवकलन करते हैं। ये आ गया हमारा y का मान। अब हम क्या करेंगे, y ये जो कास है इसका अलग अलग बटे करेंगे, 1 अपान कॉस एक्स प्लस साइन अपान कॉस एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, y बराबर कॉस 1 अपान कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टैन एक्स। अब इसका हम अवकलन करेंगे, मतलब कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स होता है प्लस टैन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, सेक एक्स को दोनों में से कॉमन ले लिए, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिए, क्या बचा हमारा टैन एक्स बचा प्लस सेक एक्स बचा, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट IMP यहाँ पर लगा देता हूँ, y बराबर अंडर रूट एक्स अपान ए प्लस अंडर रूट ए अपान एक्स है, तो सीधे इतना करना है, ठीक।
देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे। y बराबर दिया है अंडर रूट x अपान अंडर रूट a, अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट a अपान अंडर रूट x, y बराबर दिया है। इसको और सॉल्व करेंगे। अभी ये देखिए अंडर रूट में है, इसको और सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट x इसका। चलिए इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए उससे तो बहुत ट्रिपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, y बराबर हमारा ये दिया गया है, इसको सबसे पहले अंडर रूट के रूप में, इसको 1/2 के रूप में तोड़ेंगे। यक्स का पावर, यक्स अंडर रूट है, इसको कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए 1 अंडर रूट है, ये तो आपका अचर है, इसको बाहर लिख लिए। फिर अंडर रूट यक्स को क्या लिख सकते हैं, यक्स का पावर 1/2, ठीक। और यहाँ पर देखिए अंडर रूट आपका अचर है, लिख लिए। अंडर रूट यक्स आपका नीचे है, मतलब नीचे आपका यक्स का पावर 1/2 है, इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का पावर -1/2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब dy/dx लगाते हैं। 1 अंडर रूट 2 को अंडर रूट a को रहने देते हैं। यक्स का पावर n क्या है, 1/2 है, आगे आ जाएगा यक्स, उसमें से एक घट जाएगा, इसमें से एक घट जाएगा -1, मतलब 2 1 के 2, उसमें से गया -1/2 प्लस अंडर रूट a को बाहर रहने देते हैं। इसमें यक्स पावर n लगाते हैं, मतलब गुणे -1/2 यक्स का पावर, इसमें से एक घट जाएगा, मतलब 2 1 के 2 -3/2 आएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब ध्यान से समझिए, इसमें मल्टीप्लाई किए कितना है, 2 अंडर रूट a गुणे यक्स का पावर -1/2 को क्या लिख सकते हैं, अगर नीचे आएगा तो 1 यक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं। यक्स का पावर 1/2 क्या होता है, अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट a को, यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो जब गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/2 अंडर रूट a, ऊपर अंडर रूट a का गुणा -1/2 में करेंगे तो अंडर रूट a/2 हो गया, ठीक। अब देखिए यक्स का पावर -3/2 है, अगर इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे यक्स का पावर 3/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब देखिए इसको हम वैसे रहने देते हैं, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट यक्स माइनस, इसको देखते हैं अंडर रूट a बटे 2, यक्स का पावर 3/2 को हम तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं यक्स गुणे अंडर रूट यक्स। कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट यक्स का मतलब होता है यक्स का पावर 1/2 गुणे यक्स का, अगर केवल यक्स लिखेंगे उसका पावर होगा 1, इसको जब जोड़ेंगे 1/2 + 1 को, तो ये अब ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, अब क्या कॉमन लेंगे, इस पूरे पद को हम कॉमन ले लेंगे। 1/2 अंडर रूट a अंडर रूट यक्स को कॉमन लिए, क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, माइनस यहाँ से 1/2 अंडर रूट a अंडर रूट यक्स कॉमन लिए हैं। देखिए 1/2 यहाँ पर है, कॉमन हो गया, अंडर रूट यक्स है, कॉमन हो गया। अंडर रूट a कहाँ से कॉमन होगा, अंडर रूट a कॉमन लेने का मतलब नीचे से हमने कॉमन लिया, मतलब कि ऊपर नीचे हमने अंडर रूट a से मल्टीप्लाई किया है। चलिए कर लेते हैं, अंडर रूट a से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कैंसिल करेंगे 1 आएगा, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक। अंडर रूट a को हम कॉमन लेंगे, अगर नीचे से, यहाँ तो कॉमन है, यहाँ से अगर कॉमन लेंगे ऊपर अंडर रूट a बच जाएगा, अंडर रूट a गुणा a आ जाएगा बटे 2 अंडर रूट यक्स अंडर रूट a, कॉमन है, नीचे क्या बचेगा यक्स, ठीक। अब देखिए 1/2 अंडर रूट a अंडर रूट यक्स को रहने देते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, यक्स एक के यक्स माइनस a अपान यक्स, ठीक। ये आ गया आपका आंसर, क्या, dy/dx, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आसानी से। देखिए y बराबर सबसे पहले प्रश्न उतार लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x बटे 1 प्लस साइन 2x, ठीक। y बराबर यहाँ पर साइन 2x है, ठीक है, तो हम जो ये एक को तोड़ेंगे वो भी x में रहेगा, मतलब कि हम एक को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x बराबर 1, एक को हम इतना लिख सकते हैं ना, तो लिख लेते हैं अंडर रूट, एक के स्थान पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर एक्स, बाकी माइनस साइन 2x को रहने देते हैं, बटे एक के स्थान पे क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, और प्लस साइन 2x, ठीक। y बराबर, ये किसका फार्मूला है, साइन a प्लस बी के रूप में है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर है। नीचे क्या है,
ओह ऊपर माइनस है, यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस है, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये 2ab नहीं बनेगा ना, बन जाएगा। जानते हैं कैसे बनेगा? sin 2x के एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके लिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। y बराबर अंडर रूट, ये क्या है? sin स्क्वायर x है प्लस cos स्क्वायर x है। ये sin 2x है, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 sin x cos x लिख सकते हैं ना, बटे sin स्क्वायर x को रहने दिया, cos स्क्वायर x को रहने दिया, sin 2x को क्या लिख सकते हैं? प्लस sin 2x cos 2 sin x cos x, ठीक। अब बन गया क्या? फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। a हमारा ये है sin x और b हमारा cos x है, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, बटे यहाँ पर a हमारा sin x है प्लस यहाँ पर देखिए माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया, और यहाँ पर प्लस cos x का होल स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ भूल रहे हैं, करड़ी, ठीक। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये करड़ी से कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको जब बाहर निकालेंगे तो एक एक बाहर आएगा, sin x माइनस cos x आएगा, बटे sin x प्लस cos x आएगा। इतनी बातें समझ में आई? अब देखिए क्या करेंगे, y बराबर, अब ध्यान से समझिए, ऊपर से हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन लेते हैं और साथ में cos x, क्या बचेगा ऊपर? जब cos x कॉमन होगा तो sin बाई cos क्या हो जाएगा? tan, लेकिन माइनस लिए हैं तो माइनस, और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा 1, बटे नीचे से केवल cos x कॉमन लेते हैं, क्या आएगा? tan x प्लस 1, ये cos कैंसिल, y बराबर माइनस, इसको सीधे रूप में लिख लेते हैं 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x, इतना हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, इसके आगे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है लेकिन ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए y बराबर, माइनस को रहने देते, इस 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? π/4, tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है। इसको, इस स्टेप को आपको याद करना होगा। जब भी 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x ऐसा कुछ आएगा, ऊपर वाले के हिसाब से देखते हैं, ऊपर माइनस है तो हम tan x माइनस a का फार्मूला बनाते हैं, tan a माइनस tan b का फार्मूला लगाते हैं, ठीक, बटे इस 1 को रहने देते हैं प्लस। अगर ये tan x है, इसमें अगर हमने 1 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई भूकंप आ गया क्या? कोई दिक्कत हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो इस 1 को क्या बोल देंगे? tan π/4, और tan x तो पहले से है। इतना समझ में आया? अब देखिए y बराबर माइनस tan π/4 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan π/4 tan x, ये किसका फार्मूला है? tan x माइनस tan y का फार्मूला है, tan x माइनस tan y का फार्मूला है, ठीक है। tan x माइनस y का फार्मूला, tan a माइनस b का फार्मूला, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a के स्थान पे π/4 है माइनस b, ये आ गया। अब हम जानते हैं कि माइनस tan x बराबर कितना होगा हमारा? नहीं, माइनस को ऐसे रहने देते हैं, ठीक। तो y बराबर, माइनस को रहने देते हैं, क्या निकालते हैं? dy/dx निकालते हैं, ठीक है। तो tan x, ये पूरा जो है पूरा आपका थीटा है, पूरा आपका थीटा है, कोण है। तो tan x का क्या आ जाएगा? अवकलन tan स्क्वायर x, ये आ गया। अब ध्यान से समझिए, अब हमने इसका अवकलन तो कर दिया पूरे का, अब इसके अंदर भी अवकलन करेंगे। π/4 का अवकलन करेंगे तो 0 खत्म कहानी, माइनस x का अवकलन करेंगे तो -1 आएगा, ठीक। अब ध्यान से समझिए, ये माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x, ये जो माइनस है ना, ये कैसे आपको बताएं? हाँ, ये माइनस जो है इसके साथ है, और जब माइनस सेक का स्क्वायर होगा तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? dy/dx, ये हट जाएगा, क्या आएगा? सेक स्क्वायर π/4 माइनस x, इतना आ जाएगा। लेकिन इसके साथ -1 का मल्टीप्लाई है तो ये माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा, dy/dx बराबर माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x, ये आ गया। इसको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखते हैं, dy/dx इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर π/4 माइनस x बराबर 0, ये आ गया।